नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर शर्मा जी, जिला पटपड़गंज के उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से। सुधीर जी, आज हम मौके पे आपके पटपड़गंज गांव के शिव मंदिर प्राचीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं आपके मंदिर में। तो मैं आपसे पहला सवाल करूंगा कि आपका जो कांग्रेस का जो सफ़र रहा सर, लगभग कितने वर्षों से जुड़ा हुआ आपका? कांग्रेस से तो बरसों से, क्या जन्म से ही पैदाइश होता नहीं कि खून में बाई बर्थ है आपका? बाई बर्थ है। क्या फैमिली बैकग्राउंड भी आपका? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड में कोई राजनीति में नहीं थे। पिताजी किसान थे, आज भी यहाँ पटपड़गंज में खेती है। ओके। और मेरे से बड़े 5 भाई हैं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। ओके सर। तो इसलिए थोड़ा घर का वो कहते हैं लाडला। जी बिल्कुल। तो राजनीति का शौक़ कभी कभी पिताजी जैसे आते थे उस टाइम, दिनों काफ़ी हम छोटे थे, तो HKL भगत जी आया करते थे घर पे। तो जब से ही थोड़ा लगा कि नहीं, थोड़ा राजनीति में आना चाहिए। कितने वर्ष हो गए वैसे आपको सुधीर जी? अभी मुझे बिल्कुल सक्रिय कहें तो मुझे 21 वर्ष पूरा। हाँ, काफ़ी लंबा कार्यकाल आपका सर बीत चुका है। हाँ, राजनीति सफर। बिल्कुल। मगर आज की राजनीति आप किस रूप में देखते हैं आप? आज की राजनीति, आज के डेट में अरविंद केजरीवाल जी जो वादे करते हैं कि मैंने इतने स्कूल बना दिए, इतने कॉलेज बना दिए, या बिजली फ्री कर दी, या पानी फ्री, तो मेरे हिसाब से जब हम बना यहाँ पे एक अपना सिलम एरिया है, शशि गार्डन झुग्गी कैंप, ओके ओके सर। पानी तो शायद उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी वो भी फ्री देती थी। ओके सर। उसके बाद फिर अब बिजली का ही अगर मैं करूँ तो अभी परसों मैं अंदर कैंप में घूम रहा था, लोग बागों के कम से कम जो कैंप में जिसकी सिर्फ एक झुग्गी है और एक बल्ब और एक पंखा, अच्छा, 3-3 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं, 3.5 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। और एक घर तो ऐसा दिखा पिछले 3 महीने से 15 हज़ार रुपये आ रहा है। और उसकी मैं घर में गया तो मात्र छोटी सी झुग्गी, पंखा, एक टीवी और एक कूलर, 15 हज़ार रुपये। तो सर मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया, दिल्ली में पूरा नक्शा बदल दिया। देखो, मुख्यमंत्री जी कह के तो चले गए थे। यहाँ पे सिसोदिया जी हैं, डिप्टी CM है, वैसे तो CM ही है। उसके बाद मैंने तो कभी देखा नहीं एरिया में, ना कभी स्लम एरिया में आए, उन्हीं की भी, हाँ, मनीष सिसोदिया की विधानसभा आई है। बिल्कुल। लेकिन आजकल वो बिजी हो गए हैं अपना गुजरात, UP, उत्तराखंड, गोवा। अब वहाँ के लोगों को झूठे वादे दे रहे हैं कि बेरोज़गार भत्ता, कि नौकरी नहीं है तो जब तक हम 5 हज़ार रुपये महीना देंगे। तो वो चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि वो पहले दिल्ली में तो शुरुआत कर दें, जैसे वो सब जगह कह रहे हैं कि मैं 5 हज़ार वो बिजली फ्री दे रहा हूँ, पानी फ्री दे रहा हूँ, शिक्षा फ्री कर रहा हूँ। जी। तो बेरोज़गारों का जो भत्ता वो पहले दिल्ली में शुरू कर दें। 40 से 42 लाख लोग, युवा आज की डेट में बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो मेरी तो यही अपील है कि सबसे पहले वो शुरुआत दिल्ली में कर दें कि हर युवा को 5 से 7 हज़ार रुपये महीना देना शुरू कर दें। उसके बाद जाके चाहे UP में कहें, सब जगह जाके कहें कि देखो मैंने दिल्ली में युवाओं को, बेरोज़गारों को मैं बेरोज़गारी भत्ता दे रहा हूँ। तो समझ में आता है जो यहाँ वादे करके गया है वही वहाँ पे UP में, तो हर जगह वही बिजली और पानी का मुद्दा उनके पास, उसके अलावा तो कोई मुद्दा है नहीं। जैसे चुनाव नज़दीक है सर, 2022 MCD मिशन, क्या लगता है आपको कांग्रेस का जनाधार इस बार बढ़ेगा? हाँ, देखो, जिस हिसाब से जब से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी को जिम्मेवारी दी है, पिछले 2 साल से, वैसे 2 साल ऐसे ही गए हैं क्योंकि पिछले साल भी कोरोना की महामारी और ये साल भी ऐसे ही चला गया, लेकिन उसके बावजूद जो उनका संघर्ष, और हर दिन मैं पूरे उसमें, जो मैंने भी यहाँ मंदिर में पूरे 32 दिन कांग्रेस की रसोई चलाई है। यहाँ कम से कम डेली 400 से 500 लोग खाना खाने आते थे दोपहर को, डेली 32 दिन कंटिन्यू चलाई। और यही सेम पूरी दिल्ली में 272 के करीब कांग्रेस की रसोई चलाई गई थी। अनिल चौधरी जी के आदेश अनुसार, राहुल जी के आदेश अनुसार, सोनिया जी के आदेश के अनुसार। तो उस टाइम सिर्फ कांग्रेस ही मार्केट में कहते हैं, या जो ज़मीन पे काम कर रही थी वो कांग्रेस कर रही थी। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी तो मुझे नहीं लगा घर से बाहर निकले, या सिसोदिया जी कहीं गए। लेकिन हाँ, बातें करते हैं कि हमने राशन फ्री दिया, राशन फ्री दिया। मैं कह रहा हूँ, मैं राशन मैंने फ्री दिया है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे डेली खाना अलग और कच्चा राशन अलग देते थे यहाँ, मैं अलग, सब मतलब जितने भी टीम थी। तो मुझे नहीं लग रहा उन्होंने कौन सा राशन फ्री दिया। हाँ, जो दुकानों पे राशन आता है उनमें राशन में
अपना एक फ़ोटो लगा दिया जी जी। और वो उसमें चावल और वो भर दी। वो भी एक वीडियो देखी तो उसको वो चूहे खा रहे थे, किसी के घर में थी या किसी के गोदाम में पड़ी सड़ रही थी, वो मुझे नहीं पता। तो सब ये झूठे बातें हैं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। ये जान लेते हैं अब, जैसे चुनाव नज़दीक है, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती जी। है आपके अपने वार्ड से, तो कैसा संघर्ष रहेगा इस वार्ड से? देखो, ऐसा तो नहीं कह सकता कि संघर्ष नहीं है, संघर्ष तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब हमारी जो लड़ाई है वो बीजेपी से नहीं, वो आम आदमी पार्टी से है। ओके सर। तो संघर्ष जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा और डबल ज़्यादा होगा। आसानी से तो चुनाव नहीं जीता जाएगा, बिल्कुल। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पटपड़गंज विधानसभा में ये है कि अनिल जी के टाइम में यहाँ अनिल जी ने खूब अच्छा काम करा था। बिल्कुल सर। ये वार्ड भी 2002 में अनिल जी यहाँ से निगम पार्षद थे। 2007 में वो सीट चेंज हो गई तो फिर वो 4 वार्ड बन गए, तो फेज़ 2 चले गए थे। 2008 में फिर वो विधानसभा लड़े, हाँ जी। तो उधर से लगभग हारते हुए आए थे। लेकिन वार्ड नंबर 220 उस टाइम होता था ये, तो सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पड़ी। तो आज भी अनिल जी के नाम से आज भी वार्ड नंबर 212 शशि गार्डन, झुग्गी कैंप, पटपट, जो भी है अनिल जी के नाम से हर कोई, चाहे मैं तो कहता हूँ वो बीजेपी के भी कुछ लोग भी हैं, Yes, sir. वो भी आज की डेट में कहते हैं कि जो भी है काम अगर करता था तो अनिल चौधरी करता था, उसके अलावा कोई काम नहीं करता था। सर आपका ये निगम पार्षद कौन है अभी इस वार्ड के? अभी हमारे यहाँ से निगम पार्षद विपिन बिहारी हैं। उनके काम को लेकर बात कर लेते, जनता संतुष्ट है सर? हाँ, उनके कामों से लेके जनता संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ शिकायतें काफ़ी हैं। अभी यहाँ पर ही ये पटपड़गंज चौक पे एक अंदर एक बिल्डर है, उसकी वो चल भी रहा है आजकल, अखबारों में भी चल रहा है, उसकी कंप्लेंट हुई है। ओके सर। एक पार्क बेच दिया, पार्क फेंक दिया? जो अभी बाहर है यहाँ हॉस्पिटल के गेट के सामने। उससे पहले जो एक संध्या वर्मा जी थी निगम पार्षद, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने एक सामने छोटा सा एक पार्किंग, टम्पू खड़े होते थे तो कि चलो चौक पे टम्पू खड़े ना हो, उस वजह से उन्होंने एक पार्क बना दिया था। अब उस पार्क को इन्होंने एक किसी प्राइवेट बिल्डर ओके। के थ्रू क्या लिया क्या दिया, और मुझे तो मैंने वो भी डाली है उसमें RTI, ओके सर। और वहाँ से जो आदेश आए कि हमने कोई अलॉट नहीं करा, किसी BSCS वाले को वो उसमें वो BSCS का वो पूरा ट्रांसफार्म लगा दिया। तो कि एक प्राइवेट बिल्डर के हाथों उन्होंने क्या करा है, वो पार्क ही बेच दिया। ये उनके काम है। पेंशन एक भी नहीं बंधी है अभी तक, नई पेंशन 2014 के बाद अभी कोई नई पेंशन नहीं बंधी है। राशन कार्ड बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। आज की डेट में एक बच्चे का हम राशन कार्ड में नाम भी नहीं चढ़ा सकते। वादे बहुत अच्छे हैं, अपना होर्डिंग लगा दिए, स्टैंडों पे अपने फ़ोटो लगा दिए। अभी मैं उत्तराखंड घूम रहा था तो हर जगह लगा हुआ है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिल्कुल सर। पता नहीं 300 यूनिट बिजली कैसे फ्री। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रही, जैसे दिल्ली में ही कह रखा है कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा मीटर इतने फास्ट हो गए कि 200 यूनिट एकदम पार हो जाता, 201 होते ही फिर तो 201 यूनिट का पूरा होना है। तो फ्री का मतलब तो यही होता है ना कि मैं फ्री इसलिए दे रहा हूँ, 200 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट के बाद जो 10 यूनिट आए या 15 यूनिट आए, 50 यूनिट आए, वो 50 यूनिट के मैं पैसे दूँ। ओके। तो 200 यूनिट तो जब फ्री कहलाई जाएगी। मीटर फास्ट कर दिए तो 200 यूनिट तो एकदम 15 से 20, पहले बिल आते थे 2 महीने में, और अब शायद 24 दिन में बिल आ जाता है। एक बिल भर के आओ, दूसरे का मैसेज आ जाता है जी आपका बिल आ गया है। और कुछ कहना चाहेंगे सुधीर जी आप अपनी जनता में लास्ट में? मैं जनता के लिए तो यही कहना चाहता हूँ कि देखो, जो कांग्रेस सरकार थी गरीबों के लिए सोचती थी, हर वर्ग के लिए सोचती थी, कभी जाति भाव उसने कभी नहीं देखा, सबको साथ लेके चलने की बात करती थी। कहीं ना कहीं कुछ हमारी या कांग्रेस की कमजोरियाँ रहीं जो इस वजह से ये तीसरी पार्टी यहाँ पे खड़ी हुई। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हुई हैं, हमसे भी हुई हैं कुछ गलतियाँ, तो उस गलतियों का हमें जो सज़ा है वो मिल चुकी है अब तक। बिल्कुल। अब जनता से यही अपील है कि कांग्रेस को एक बार दोबारा फिर मौका दें, अनिल जी के हाथ मजबूत करें, ताकि दोबारा फिर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बने और ये जो झूठे लोग बैठे हैं इनको दिल्ली से भगाया जाए। धन्यवाद सर आपका, सुधीर शर्मा जी। तो यह हमारे सीधी बात सुधीर शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।